हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम एम्पेयर सर्कुटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन लेके आए हैं। एम्पेयर सर्कुटल लॉ का एप्लीकेशन नंबर 1 लेके आए हैं, जो कि क्या है, जिसमें आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। आज हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। एक लॉन्ग या इनफिनाइट स्ट्रेट करंट वायर है, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लॉ यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, वो करेंगे एम्पेयर सर्कुटल लॉ। बच्चों, इससे पहले भी हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर फाइंड की है, लेकिन हमने जो उसके लिए लॉ यूज किया था वो किया था बॉयड-सेवर्ट लॉ। लेकिन आज हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर निकालनी है बाय यूजिंग एम्पेयर सर्कुटल लॉ। आज हमने एम्पेयर सर्कुटल लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। बच्चों, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ था, आपके पास गॉस थ्योरम थी, उसके 3 एप्लीकेशन थे। वैसे ही हमारे पास एम्पेयर सर्कुटल लॉ के भी 3 एप्लीकेशन हैं। और आपका जो गॉस थ्योरम था वो क्या निकालने में हेल्प करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही जो एम्पेयर सर्कुटल लॉ है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताया है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 आप जरूर देख लें, जिसमें मैंने डिटेल में एम्पेयर सर्कुटल लॉ के बारे में बताया है कि ये लॉ क्या कहता है और इसका यूज क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताए हैं। लेकिन आज हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ का एक यूज करना है, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर, ये कोई लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर है जिसमें करंट चल रहा है, और हमने बॉयड-सेवर्ट लॉ की हेल्प से दूरी r पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था। और इसका एक्सप्रेशन क्या था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये कोई लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर है जिसमें करंट चल रहा है आई लेवल का, और दूरी r पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बच्चों, आज भी रिजल्ट हमारा यही आएगा, लेकिन आज जो हमने कंसेप्ट यूज करना है, बॉयड-सेवर्ट लॉ यूज नहीं करना, आज हमने एम्पेयर सर्कुटल लॉ यूज करना है। और बच्चों, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ से कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या हैं, आप उनको लिख लें। अगर हमें पता चल जाए कि हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द करंट सोर्स। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि करंट कहां चल रहा है। जैसे हमें पता है यहाँ पे करंट कहां चल रहा है, एक वायर में चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पॉइंट, डिक्लेयर द पॉइंट वेयर बी इज कैलकुलेटेड। आपको उसके बाद एक पॉइंट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, उस करंट सोर्स की वजह से कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ड्रॉ करना है, एक क्लोज्ड कर्व या लूप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पेरियन लूप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पेरियन लूप। ये मैंने आपको, जैसे बच्चों गॉस थ्योरम में हम क्या ड्रॉ करते थे? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, ठीक है। यहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? क्लोज्ड कर्व ड्रॉ करेंगे या लूप ड्रॉ करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? एम्पेरियन लूप। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एम्पेरियन लूप। लेकिन ये जो आप एम्पेरियन लूप ड्रॉ करोगे, ये लूप आपका क्रॉस करना चाहिए उस पॉइंट से जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कंटेनिंग द पॉइंट, कंटेनिंग द पॉइंट। उसके बाद आप गॉस थ्योरम में क्या करते थे? गॉस थ्योरम में जैसे ही आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद क्या देखते थे? उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। यहां पे हम क्या देखते हैं? यहां पे हम देखते हैं देन फाइंड द करंट क्रॉसिंग दैट लूप। वहां पे हम देखते थे कि उस गॉसियन सरफेस में कितना टोटल चार्ज है। यहां पे हम देखेंगे कि इस क्लोज कर्व से कितना टोटल करंट क्रॉस कर रहा है, थ्रेडिंग दैट लूप। ये आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ देख लें, उसमें मैंने आपको बताया है। आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि आपके उस लूप से कितना टोटल करंट क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद हम
क्या लगाएंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ। उसके बाद हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज करेंगे जो कि कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। उसके बाद हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे और इसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया करेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया करेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ के टाइम पे यूज करने हैं। जहां जहां हमें एम्पेयर सर्कुलर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां वहां हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो अप करने हैं। ठीक है बच्चों, इन स्टेप्स को आप साइड पे लिख लो। अब मैं जब भी एम्पेयर सर्कुलर लॉ की हेल्प से कोई भी उसका एप्लीकेशन करूंगा, जो कि आज हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, मैं हमेशा यही स्टेप्स को फॉलो करूंगा। आज हमारा एम है, आज में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले आप करंट सोर्स देख लो कि करंट कहां चल रहा है। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर having current I, having current I। ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ गई जिसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। तो ये हमने यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर ले ली जिसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया, हमने आइडेंटिफाई कर दिया करंट सोर्स कि करंट कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है करंट, स्ट्रेट वायर में चल रहा है। उसके बाद पॉइंट डिक्लेयर करो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। और हमने आज इसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली। मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी दूरी r पे, ये वो पॉइंट है, ये हमने पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट ले लिया P जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड B at point P, डिस्टेंस r, हम दूरी r पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो बच्चों उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक क्लोज कर्व या लूप ड्रॉ करोगे। और वो क्लोज कर्व या लूप इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमने क्लोज लूप ड्रॉ कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। बच्चों ये आपका स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी और हमने इसके आसपास एक क्लोज लूप ड्रॉ कर ली। करंट आपका इस लूप के अंदर से जा रहा है, इस लूप में करंट नहीं है, ये हमारा एक इमेजिनरी कर्व है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरियल लूप। और हमने ये कर्व ऐसा ड्रॉ किया है ताकि वो पॉइंट जो है इस कर्व पे आ जाए। ठीक है बच्चों, ये हमने ऐसा कर लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एन एम्पेरियल लूप in form of circle of radius r। हमने एक एम्पेरियल लूप ड्रॉ कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। अब हमें देखना है कि इस लूप के अंदर से कितना करंट क्रॉस कर रहा है। हमें देखना है कितना करंट इस लूप में से क्रॉस कर रहा है। कितना करंट क्रॉस कर रहा है, करंट I क्रॉस कर रहा है। इस लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, I लेवल का करंट इसमें से क्रॉस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ। बच्चों हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ को यूज करना है, वही मैं यूज कर रहा हूं। हमने एम्पेयर सर्कुलर लॉ यूज किया और बताया कि जो B डॉट dl होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम जितना करंट इसमें से क्रॉस करता है। कितना करंट क्रॉस कर रहा है, I लेवल का करंट क्रॉस कर रहा है। ये आपका एम्पेयर सर्कुलर लॉ जो कि हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा, उसको आप जरूर पढ़ लें। और ये लॉ ये कहता है कि इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये जो करंट चल रहा है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस पूरे कर्व में वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम जितना करंट इसमें से क्रॉस कर रहा है। और इस लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, I। तो यही आपका लॉ है, ये मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे करंट चल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक अगर हम dl ले लें, dl क्या था, dl आपका करंट एलिमेंट नहीं है, ये आपका
ये आपका छोटा सा एक सेगमेंट है किसका, कर्व का। ये आपका छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट है किसका, इस कर्व का, जिसमें करंट नहीं चल रहा। और हमने देखा था यहाँ पे बी की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ होगी। ये डायरेक्शन ऊपर नहीं है बच्चों, डायरेक्शन यहाँ है। अगर ये करंट ऊपर चल रहा है तो मैग्नीफील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, पाम के परपेंडिकुलर। ये कहाँ पे है, ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा, करंट ऊपर चल रहा है, करंट ऊपर चल रहा है। और मैग्नीफील्ड यहाँ पे कहाँ है, अंदर है। मैग्नीफील्ड यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे है मैग्नीफील्ड। करंट ऊपर चल रहा है, मैग्नीफील्ड ऐसे है, और डीएल की डायरेक्शन भी सेम करंट के लॉन्ग है, सॉरी सेम मैग्नीफील्ड के लॉन्ग है। बी का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन वो सेम है, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया था। आप वो लेक्चर जरूर देख लें। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम करें बी डी एल कॉस 0 आएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। हमने मैग्नीफील्ड कहाँ निकालनी थी, इस पॉइंट पे, और ये बी भी कहाँ पे है, इसी पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे बी। डायरेक्शन तो मुझे पता है बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो लेकिन हमने मैग्नीफील्ड निकालनी है। बी आ गया, बी बाहर आ जाएगा। बी बाहर क्यों आ जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, सर्कल के हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड वाइज बी की वैल्यू, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम है, क्योंकि जो कर्व है वो इक्वी डिस्टेंस है, कहां से, करंट से, करंट वायर से सबकी दूरी एक जैसी है। तो बी की वैल्यू हर जगह पे एक जैसी होगी। डी एल कॉस 0 1 होता है, म्यू नॉट आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, बी, और जब छोटे छोटे डीएल को मैं एड अप करूंगा तो क्या बनेगा, ये जितने भी छोटे छोटे डीएल है उन सबको क्या कर दो, एड अप कर दो। तो ये कितनी आ जाएगा आपका, 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना आ गया बच्चों, बी आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो सेम रिजल्ट आया था हमारा बाय यूजिंग बॉयड-सेवर्ट लॉ, लेकिन बॉयड-सेवर्ट लॉ से हमें काफी लेंथी डेरिवेशन करना पड़ा था, तब जाके ये रिजल्ट आया था। आज हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से ये रिजल्ट 2 स्टेप्स में ड्राइव कर दिया। लेकिन उसके लिए आपको बॉयड-सेवर्ट लॉ की जगह पे क्या यूज करना है, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड द क्लोज कर्व, इस क्लोज कर्व के क्रॉस जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में डिटेल में बताया है, बी डॉट डीएल का मतलब बताया है क्या होता है। तो जो लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड द क्लोज कर्व क्या होता है, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। आई क्या होता है, वो करंट होता है, वो टोटल करंट होता है जो इस कर्व में से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे हमने वो यूज किया, और हमने यहाँ पे किसी लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। लेकिन जो हमने कंसेप्ट यूज किया वो किया एम्पियर सर्कुलर लॉ। और ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जहां जहां आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले करंट सोर्स क्या है, उसके बाद देख लो कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दिया उस पॉइंट को लेके। उसके बाद हमने देखा कि उस एम्पेरियन लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे टोटल करंट कितना क्रॉस कर रहा है उसमें लूप में से, आई। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा एम्पियर लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, तब तक हम एम्पियर सर्कुलर लॉ नहीं लगा पाएंगे। और एम्पियर सर्कुलर लॉ यही कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज कर्व के लॉन्ग, वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट क्रॉसिंग दैट लूप। तो ये हमने आगे यूज किया, हमने ये एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज किया और उसके हेल्प से हमने बी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। ये स्टेप आप लिख लें, मैं इनको मिटा रहा हूं। बच्चों ये एग्जांपल दिया हुआ आपको 4.9 और एनसीईआरटी पेज नंबर है 149। पेज नंबर 149 एनसीईआरटी, ये एग्जांपल दिया हुआ है। फिगर शोज a long straight wire of a circular cross section, circular cross section। यहां पे जो वायर गिवन है ना बच्चों, आपको लॉन्ग है, स्ट्रेट है, लेकिन ऐसी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है, ये कोई थिन वायर नहीं है, थिक वायर है। थिक वायर जैसे ये एक थिक वायर है, ठीक है।
हम पहले तो एक थिन वायर माने थे ऐसे, लेकिन ये जो वायर है ये कुछ ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी थिक वायर है जिसमें से क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शन भी है, ये क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, और करंट कहां चल रहा है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में चल रहा है करंट, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पे, थिन वायर, ये थिक वायर है, ये ऐसी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन अवेलेबल है। क्रॉस सेक्शन का रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस इसका ए है, कैरिंग स्टेडी करंट। और मैंने आपको बताया था कि जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो कांस्टेंट करंट पे ही काम करता है, तो यहां पे भी बताया कि जो करंट है वो स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है। जो करंट है इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across this cross section. Calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field at R greater than A and R less than A. A आपका रेडियस है, ठीक है बच्चों। यहां पे हमारे दो केस बनने वाले हैं, एक तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक ऐसी दूरी पे जो कि रेडियस से ज्यादा है, या फिर एक ऐसी रीजन पे जहां पे रेडियस से कम। बच्चों यहां पे हमने केस वन ले लिया, केस वन ले लिया, केस वन जहां पे हमने फाइंड करना है बी एट आर ग्रेटर देन ए। मान लो ये आपका क्रॉस सेक्शन है वायर का, ये आपका क्रॉस सेक्शन वायर का, ये वायर है, फिगर आपको गिवन है बुक में, आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं फिगर। ये हमारे पास वायर है, कैसी वायर है, थिक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, जिसमें करंट चल रहा है यूनिफॉर्मली। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कितना करंट चल रहा है, आई, ठीक है। और इसका अपना रेडियस कितना है, इसका अपना रेडियस है ए, कितना है ए, इसका अपना रेडियस कितना है ए। और हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, दूरी आर पे निकालनी है। जैसे मान लिया ये दूरी है सेंटर से, ये दूरी है कहां से, सेंटर से, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और आर आपका ए से बड़ा है, आर जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन से बड़ा है, आर जो है वो ग्रेटर देन ए है, हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास एम्पियर सर्कुलर लॉ अवेलेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि करंट सोर्स कौन है। तो करंट सोर्स तो हमें पता है यहाँ पे कौन है, ये थिक वायर है जिसमें करंट चल रहा है, हमें पता है। और आपको पॉइंट पता चल गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, लेट P बी द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो मैं बच्चों जो मैंने आपको स्टेप्स लिखाए थे उसमें पहला स्टेप था, सबसे पहले आप करंट सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। करंट सोर्स तो हमारा ये है जिसमें करंट चल रहा है, किस लेवल का, आई लेवल का चल रहा है। इस वायर में करंट किस लेवल का चल रहा है, आई लेवल का, लेकिन पूरे क्रॉस सेक्शन में चल रहा है, ठीक है। पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट किस लेवल का चल रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टेडी करंट आई, ठीक है, आई लेवल का चल रहा है। लेट P बी द पॉइंट, हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें। लेट P बी द पॉइंट वेयर B इज रिक्वायर्ड। और हमने ये पॉइंट ले लिया, फिर B इज रिक्वायर्ड, डिस्टेंस कितना है इसका, R फ्रॉम सेंटर, यहां से इस सेंटर से R दूरी पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने पॉइंट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे। हमने एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया, हमने एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया, मतलब अगर ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये पॉइंट है, तो इसके आसपास हमने एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया। बच्चों अगर ये थिक वायर है, जैसे मैंने दिखाया है, अगर ये थिक वायर है जिसमें करंट चल रहा है और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया, किस फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में। और उस सर्कल का रेडियस कितना है, आर। हमने P पॉइंट लिया जहां पे B निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे हम B निकालना चाहते हैं,
जिसकी दूरी कितनी है r, और r की वैल्यू जो है वो a से बड़ी है। हमने एक एम्पेरियल लूप ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ एन एम्पेरियल लूप इन फॉर्म ऑफ सर्कल, इन फॉर्म ऑफ डॉटेड सर्कल लिख दिया मैंने वहां पे। चलो इसके अलावा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया, ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया अब आपको देखना है इस एम्पेरियल लूप में कितना करंट क्रॉस कर रहा है। अब आपको देखना है इस एम्पेरियल लूप में कितना करंट क्रॉस कर रहा है। टोटल करंट क्रॉसिंग एम्पेरियल लूप कितना कर रहा है वो I। आपको पता है इस लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, I लेवल का। ठीक है, ये तो हमें गिवन है, I लेवल का करंट क्रॉस कर रहा है। अब हम क्या लगाएंगे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ, लेकिन किस लूप पे, एम्पेरियल लूप पे लगाना है। इस एम्पेरियल लूप पे हमने क्या लगाना है, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। अब हम यूज करेंगे, यूज एम्पेयर सर्कुटल लॉ। क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम जितना करंट उस एम्पेरियल लूप से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वैसे ही हम बोलेंगे यहां पे बी डी एल कॉस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और ये बी बाहर आ जाएगा, डी एल म्यू नॉट आई। ठीक है बच्चों, बी डीएल, अब डीएल किसके बराबर होगा, यहाँ डीएल आपका, ये डीएल छोटे छोटे जितने भी आपके लाइन सेगमेंट्स हैं इनको जब हम ऐड करेंगे क्या आएगा, 2 पाई आर। ये आ गया बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, या फिर हम ये बोले यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के। रिजल्ट तो यही आया, बिल्कुल सेम रिजल्ट आया, आपका पिछला जो रिजल्ट था वही रिजल्ट आया। अगर आप किसी भी वायर के आउटसाइड में, ये वायर, इस वायर में करंट चल रहा है आई लेवल का, वायर थिन हो या थिक हो, उसके अगर आउटसाइड पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आपका थिन वायर से आया था वही आपका रिजल्ट आ रहा है थिक वायर से। लेकिन अब हमें दूसरा केस क्या करना है, अब हमें इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आर की वैल्यू अगर ए से छोटी हो, आर अगर ए से छोटा हुआ तब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ये रिजल्ट तो हमारा पिछले वाला सेम आया, जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा बिल्कुल वही रिजल्ट आया, थिकनेस डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, आउटसाइड द वायर। हमने पहला केस देखा आर ग्रेटर देन ए, मतलब ये आउटसाइड केस था। ये हमारा कौन सा केस था, आउटसाइड केस। अब हम ये वायर हमारी ये करंट चल रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन में कितना करंट चल रहा है, आई लेवल का। ठीक है बच्चों, ये सेंटर से कितना दूर निकालना है, आर की दूरी निकालना है, ये पॉइंट पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंटर है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और आर इस केस में ए से छोटा है। मतलब केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, केस 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने कहा आर अगर लेस देन ए होगा, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर। इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ये वो पॉइंट आ गया जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहां पे इस पॉइंट पे निकालनी है, और अब हम क्या करेंगे, एक एम्पेरियल लूप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को कवर करते हुए। ड्रॉ एन एम्पेरियल लूप, ड्रॉ एन एम्पेरियल लूप ऑफ रेडियस आर और आर के लेस देन ए। ठीक है, मैंने आपको यहां पे एम्पेरियल लूप दिखा दिया। ठीक है, अब हमें देखना है, अगला स्टेप हमें ये देखना है कि इस एम्पेरियल लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है। बच्चों, इस एम्पेरियल लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, आई नहीं,
आई तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस क्या है ए, उसमें से आई क्रॉस कर रहा है। लेकिन हमें देखना है कि वो क्रॉस सेक्शन जिसका रेडियस आर है उसमें से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वही करंट आपका एम्पेरियल लूप के अंदर आएगा। आपका जो करंट हमें वो लेना है जो इस एम्पेरियल लूप के अंदर से क्रॉस करे। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे, अब हम यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप एक जनरल बात समझ लें कि नोट आ गया टोटल करंट कितना पास कर रहा है थ्रू क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर आई। आपके पाई ए स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन से ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये वाला बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन से कितना करंट क्रॉस कर रहा है आई, ये हमें दिया है, हमें बता रखा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास कर रहा है आई। तो 1 से कितना करेगा, यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करेगा आई बाय पाई ए स्क्वायर, यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करेगा आई बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है पाई आर स्क्वायर वाले क्रॉस सेक्शन से कितना क्रॉस करेगा, वो होगा आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों दोबारा से समझ लें, इस पूरे क्रॉस सेक्शन से कितना करंट क्रॉस कर रहा है आई, यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना क्रॉस, यहां पे आप लिख लें यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना, क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करेगा, यूनिट मतलब 1 मीटर के एरिया से कितना करंट क्रॉस करेगा, यह यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना करंट क्रॉस करेगा आई बाय पाई ए स्क्वायर, यूनिटरी मेथड लगाया, और पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें से कितना करंट क्रॉस करेगा, इसमें से जो करंट क्रॉस करेगा वो होगा आई बाय पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया इस एम्पेरियल लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, ये पाई पाई आपका कट जाएगा, ये आ गया आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इतना करंट क्रॉस कर रहा है। ये हमारे स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमें बताना कहां पे निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें देखना होता था एम्पेरियल लूप ड्रॉ करना था, ये मैंने डॉटेड लाइन में एम्पेरियल लूप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमें देखना होता था कि उस एम्पेरियल लूप में से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, वो मैंने निकाल दिया। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ, अब हम लगाएंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यूजिंग एम्पेयर सर्कुलर लॉ, जो मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस क्लोज कर्व के लॉन्ग, इस पर होगा म्यू नॉट टाइम जितना करंट इस कर्व में से क्रॉस कर रहा है, कितना करंट क्रॉस कर रहा है वो हमने देखा यहाँ पे आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर ये आर ए के बराबर हो जाए, अगर ये आर ए के बराबर हो जाए फिर कितना करंट क्रॉस करेगा, आई करेगा। ठीक है ना, लेकिन अभी कितना करंट क्रॉस कर रहा है इस डॉटेड क्रॉस सेक्शन से, इस डॉटेड क्रॉस सेक्शन के अंदर से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, इस पूरे में तो आई कर रहा है, इसमें से कितना करंट क्रॉस कर रहा है आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो वैसे यहां पे लगा लें, ये आ गया बी डी एल कॉस 0। ये बच्चों कॉस 0 क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया था, आप इसको देख लें। डीएल आपका एक सेगमेंट है एम्पेरियल लूप का, और उसमें और डी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये बी बाहर आ जाएगा, डीएल म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और डीएल कितना आएगा यहाँ पे, डीएल को जब आप एड अप करोगे, ये छोटे छोटे डीएल जब जुड़ेंगे, ये वाले डीएल जब जुड़ेंगे एम्पेरियल लूप के, कितना आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये कितना आएगा, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितना आ रहा है 2 पाई आर आ रहा है, ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये आर, एक आर कट गया, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना आया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो पॉइंट जो वायर के अंदर आ रहा है, कितना आया यहाँ पे करंट, यहाँ पे आया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बना म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, ये आर चेंज हो सकता है, आर कभी छोटा ले लिया, आर थोड़ा और बड़ा ले लेता, क्योंकि आर तो आपका पॉइंट इनसाइड द वायर है, उसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे बी आपका किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर के।
ये कहाँ आया, इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी, ठीक है, इनसाइड द वायर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी। आउटसाइड द वायर हमने देखा, इससे पहले हमने यहां पे निकाला था, आउटसाइड द वायर क्या आई थी मैग्नेटिक फील्ड, वो आई थी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ये आया था रिजल्ट, ये आया था आउटसाइड, ये आया इनसाइड, ये रिजल्ट इनसाइड पे आया, ये रिजल्ट आउटसाइड पे आया, और ऑन द पेरिफेरी ऑफ वायर क्या होगा, ऑन द वायर क्या होगा, ऑन द वायर पे आर किसके बराबर हो जाएगा, आपका आर जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। आप कहीं भी पुट कर दें, यहां पे पुट कर दें आर को ए, या यहां पे पुट कर दें आर को, सेम रिजल्ट आएगा आपका, कहीं पुट कर दें, यहां पुट करना है आर को ए पुट कर दें, एक ए कट जाएगा, या यहां पुट कर दें आर को ए, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो ऑन द वायर आपका क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिजल्ट ऑन द वायर। तो हमने यहां से ये कंक्लूड किया कि अगर हमें बोला जाए प्लॉटिंग करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर की, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर की, आर पॉइंट है, आर देखो यहां पे आर एक डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से, ठीक है, और पहले क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, जब तक आर की वैल्यू इनसाइड है, यहां पे आर किस बराबर हो गया, मान लो ये आर हो गया ए के बराबर, ठीक है, ये आर हो गया ए के बराबर, और यहां पे आर आ गया लेस देन ए। जब आपका आर लेस देन ए होगा, आर जब लेस देन ए होगा, मतलब अगर पॉइंट आपका इनसाइड द वायर होगा, तो आपका बी और आर में क्या रिलेशन आ रहा है, बी और आर में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो मैंने यहां स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, और ऑन द वायर जब आर और ए बराबर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ये वैल्यू होगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ठीक है, ये वायर की वैल्यू है ए पे। और उसके बाद जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाएगी, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाएगी, मतलब आउटसाइड, यहां देखने रिजल्ट क्या आएगा, ये आउटसाइड का रिजल्ट है, तब बी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, बी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर चल रहा है, कब, जब आपका आर ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी कम होगा, ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा आपका जो बी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब बी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे है, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर सबसे ज्यादा वैल्यू है। और ये आपका एक ग्राफ है बिटवीन बी एंड आर, और ये आपका एप्लीकेशन भी है एम्पेयर सर्किट लॉ का, लेकिन ये हमारा एप्लीकेशन है बिकॉज ऑफ थिक वायर। हमने थिक वायर में करंट चल रहा था आई लेवल का, और उस थिक वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा कहां पे, आउटसाइड द वायर, ऑन द वायर एंड इनसाइड द वायर। थैंक यू बच्चों।